पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो यूपीपीएससी का हर बच्चा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट का वेट कर रहा है ना। और यूपीपीएससी है कि उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। आज उसने एक नोटिस जारी किया था। आज मतलब 28 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में बताया था एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, आयुष विभाग का। और उस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया। हम लोगों को यह लग रहा था कि संभवतः यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, और चलो कल नहीं आया तो संभव है कि आज आ जाना चाहिए। एक हम अगर ले पिछले 7 सालों का एक ओवरव्यू लें कि कब किस एग्जाम का रिजल्ट आया, कितना डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, अगर उस पर बात करें और आने वाले परीक्षाओं का हम अनुमान लगाएं तो एक मोटा मोटा एक रेशियो निकल के आता है कि यूपीपीएससी लगभग कितने दिनों में रिजल्ट दे देता है प्रीलिम्स का। आज लगभग 48 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 48 डेज आपके हो चुके हैं। 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ था, राइट। 2 शिफ्ट में हुआ था, जीएस फर्स्ट मॉर्निंग और जीएस सेकेंड शिफ्ट में 2:30 से 4:30। प्री परीक्षा के परिणाम से पहले पिछले 7 सालों में यूपीपीएससी प्री परीक्षा और उसके रिजल्ट के बीच समय अंतराल को देखते हैं। अगर हम 2018 की बात करें, ये है फेज लॉकडाउन के पहले का। इस समय तो क्या ही पूछने, नई नई सरकार बनी थी बीजेपी की 2017 में। 28 अक्टूबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और 30 मार्च 2019 को रिजल्ट आया था, लगभग 153 दिनों में, ठीक है। ये परीक्षा और रिजल्ट के बीच में अंतराल था, मैक्सिमम ये अंतराल था। यानी पिछले 7 सालों में जो भी एग्जाम हुआ उनमें सर्वाधिक दिन लिया, 153 दिन लिया, ठीक है। तो 2018 का ये 28 अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, इस बार 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, लगभग 16 दिन पहले। तो क्या 153 दिनों में आएगा या 50 दिनों के अंदर ही आ जाएगा, वो भी देख लेते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ था। ये 2 पेपर ऐसे हैं जो डिले हुए थे। 15 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ, 17 फरवरी 2020 को रिजल्ट आ गया था। लगभग 64 दिन लगे थे इस रिजल्ट को तैयार करने में। उसके बाद फिर 2020 11 अक्टूबर 2020 को एग्जाम हुआ था और 22 नवंबर 2020 को रिजल्ट आया था, लगभग 42 दिनों में, ठीक है। यहां से यूपीपीएससी ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उसे लगा कि नहीं, यूपीएससी की हम तर्ज पर अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और सही भी था। एग्जाम का रिजल्ट 30 से 40 दिनों के अंतर्गत आ जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे फेल हो गए वो अगले साल की अच्छे से तैयारी कर सके। और एक और हमारी डिमांड है, जो आरओ हाई कोर्ट में चल रहा है हमारा मामला, लखनऊ अधीनस्थ न्यायालय में आरओ के रिजल्ट को लेकर के, कि उसमें ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बहुत सारी खामियां, अनियमितता बरती गई, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और पिछले अगर 2 बार के देखें, एक तो 24 में एग्जाम हुआ था, हाँ 2024 में 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का। उसका रिजल्ट भी काफी डिले आया। रिजल्ट आने पर बहुत सारी अनियमितता पाई गई कि नहीं, हाँ इतने लोगों का हो गया, कट ऑफ का अनुमान कुछ और लग रहा था और एक्चुअल में कुछ और हुआ। वही फिर 27 जुलाई 2025 को फिर एक एग्जाम होता है, आरओ प्रारंभिक परीक्षा, है ना, 2023 में जिसका फॉर्म आया था। उसके रिजल्ट को लेकर भी आए दिन बवाला घटता रहता है, अभी भी चल रहा है। आनंद फन यूपीपीएससी ने रिजल्ट दे दिया। फिर आया भाई 2021 का एग्जाम, लॉकडाउन फेज 24 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ और 1 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आ गया। लॉकडाउन में भी यूपीपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। फिर आया 2022 का एग्जाम, 12 जून को एग्जाम हुआ, जो शेड्यूल तय किया गया था उसी शेड्यूल के हिसाब से, और 27 जुलाई को एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। लगभग 45 दिन लगते हैं, ओके। परीक्षा और रिजल्ट के बीच में अंतराल, नो डाउट, बहुत अच्छा काम कर रहा था। फिर आता है मई 2023, 14 मई 2023 को एग्जाम हुआ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का, और 26 जून 2023 को आपका रिजल्ट आ जाता है। 43 दिन लगते हैं। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट आया, जो अभी तक विवादित मानी जा रही है। क्यों है विवादित? क्योंकि कट ऑफ को लेकर के जो अनुमान लगाया गया था, जैसा पेपर था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है।
और 22 दिसंबर को एग्जाम होता है 2024 को, 28 फरवरी को रिजल्ट आता है। और ये पिछले 3-4 सालों में अगर देखें तो सबसे डिले था, 68 दिनों में रिजल्ट आया आपका, बहुत इंतजार करवाया। उसके बाद यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, ठीक है। आज के डेट में 48 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि 48वें दिन यानी आज शाम तक, ठीक है, आज शाम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविकता है, आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये तो यूपीपीएससी ही जाने, उसके साथ काम करने वाले लोग जाने, सरकार जाने। भाई हम क्या ही कह सकते हैं, हम इतना कह सकते हैं कि जो रिजल्ट जितने डिले हुए उन परीक्षाओं में उतनी अनियमितता पाई गई, ये एकदम फैक्ट है। यूपीपीएससी माने, दुनिया को कोई व्यक्ति माने अथवा ना माने, मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट हम लोगों के भी थे जिनमें बहुत अच्छा प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिली। उसका रीजन था क्योंकि अनियमितता की गई थी। उसी तरह आरओ के एग्जाम में भी रिजल्ट डिले आए, और आरओ पूछना ही क्या भाई, 2023 में वैकेंसी आई थी, 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ, उसके बाद यूपीपीएससी 1.5 साल तक एग्जाम करा ही नहीं पाया। 27 जुलाई 2025 को एग्जाम कराती है, सोच लो कितना लेट लतीफा शाही है, ठीक है। पूरे 1.5 साल, 1 साल बाद एग्जाम कराया, हाँ 1 साल 5 महीने बाद एग्जाम कराया, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, इसका भी एक मोटा मोटा अनुमान लगाया गया कि 85 से लेकर के 90 के आसपास जो बच्चे प्रीलिम्स करके आए हैं, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट किस्म का था, उनका प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि रिजल्ट जो आए वो पूरा ट्रांसपेरेंट रूप से आए। रिजल्ट आने के बाद देखो, दो चीजें यूपीपीएससी हमेशा गड़बड़ करता रहा है, वो ये है, पहला आपने एग्जाम लिया, उसके 1 वीक में आपने आंसर की जारी करी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आंसर की आ गई। आंसर की आने के बाद आपने एक नोटिस जारी किया और आपने आपत्ति मांगी कि जिन बच्चों को क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति हो तो विद साक्ष्य, विद प्रूफ वो आयोग के सामने प्रदर्शित करें। बच्चों ने आपत्तियां लगाई, उसके बाद आपने 45 से 50, कभी 65, कभी 153 दिनों में रिजल्ट दिया, है ना। अब रिजल्ट देते समय आपने कोई भी नोटिस जारी नहीं की, जबकि तरीका ये है कि जो आपत्तियां लगी उनका निराकरण होना चाहिए। उनका निराकरण हुआ, निराकरण होने के बाद कम से कम संशोधित आंसर की हमारे पास आनी चाहिए। चलो ठीक है, आपने ये देने में डिले कर दी, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक हमारी डिमांड और है, और बड़ी सिंपल सी डिमांड है, उसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चलानी है कि नहीं हाँ पाकिस्तान पे वार करना है जाके। एक हमारी सिंपल सी डिमांड है, जब आप रिजल्ट देंगे, मान लिया आज शाम को रिजल्ट आए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आप क्या करो, कट ऑफ अंक जारी कर दो प्रीलिम्स के कि फला वैकेंसी 2025 में इतना कट ऑफ गया है, जनरल का इतना है, ओबीसी का इतना है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, एससी का, एसटी का, महिला वर्ग, सबका कट ऑफ बता दो। उसके अलावा जो बच्चे पास हुए हैं उनकी मार्कशीट, ठीक है, और जो फेल हुए हैं उनकी जरूर मार्कशीट, मतलब दोनों प्रकार के बच्चों की मार्कशीट आपको जारी करनी चाहिए। जिससे, क्यों ऐसा कह रहा हूं, ये देखो तार्किक चीज है, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत डिमांड नहीं, ना ही कुछ ऐसा है। भाई तार्किक चीज इसलिए है कि जो बच्चा, मान लिया आप रिजल्ट देते हैं, आप मान लेते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में आज रिजल्ट देते हैं, और इसका मेंस आप फेब में कराते हैं या मार्च में कराते हैं, अभी आपने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप इंटरव्यू कराएंगे, उसके बाद 1 महीने में लगभग रिजल्ट आएगा, दिन फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में जो भी आप टाइम लेते हैं आंसर की और कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी करते हैं। लेकिन 2025 का जो बच्चा होगा, ठीक है, अगर उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो वो 2026 का एग्जाम देगा, और जब 26 का एग्जाम देगा, अगर उसे ये पता ही नहीं होगा कि मेरा कट ऑफ कितना गया, मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कैसे गलत हुए, क्या मैंने ऐसी चूक करी, उसके पास मार्क नहीं होंगे कि मुझे कितने मार्क मिले, ठीक है, कहाँ मुझे और एफर्ट डालने हैं,
और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके पहले ये प्रीलिम्स 2026 हो जाएगा। तो वो कैसे अपने आप को सुधारेगा, वो कैसे स्ट्रेटेजी तैयार करेगा? तो प्रॉब्लम इज कि अगर बच्चे को तैयारी करना है तो उसे कम से कम पिछली परीक्षाओं का अपना पूरा विवरण पता होना चाहिए कि मैंने 100 क्वेश्चन में से इतने गलत कर दिए, और यूपीपीएससी ने क्या किया, 10 क्वेश्चन को हटा दिया, मेरा आंसर 0 आया। ठीक है। दूसरा, मार्क है हमारे पास, किस पोर्शन पे हमें कितने एफर्ट मारनी है, कौन से पोर्शन पे हमें कितना तैयारी करनी है, वो सारी चीजें हम अनुमान लगा लेंगे। उस सब्जेक्ट की तैयारी हम उस स्तर से, उस धुआंधारी के साथ करेंगे। तो ये मेरी एक इल्तिजा है, दरख्वास्त है यूपीपीएससी से कि जो भी बच्चे फेल हों या पास हों, रिजल्ट आप प्रकाशित करने के बाद 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह, 15 दिन में आप कम से कम उनका कट ऑफ अंक जारी कर दें। ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे खासकर प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 साल बाद आप देते हो, 1 साल में पता नहीं कितनी चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जिससे बच्चे का नुकसान होता है। तो आपको ये चाहिए कम से कम कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी कर दें तो वो बच्चा अपनी तैयारी करे। सपोज करो कोई बच्चा, किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चन किए थे, आपने 4 क्वेश्चन डिलीट किए, वो 86 पे पहुंच गया और उसका कट ऑफ नहीं निकला, तो कम से कम उसे पता लगेगा ना कि नहीं मैंने ये गलती करी थी, अगली बार क्या करना है, 96 क्वेश्चन करना है, क्योंकि यूपीपीएससी 4 क्वेश्चन गलत देगी। यूपीपीएससी के जो विशेषज्ञ होंगे वो 4-5 क्वेश्चन गलत बनाएंगे, क्योंकि अपने लोगों को भी अंदर लेना होता है। खुली बात है एकदम, अपने लोगों को अंदर लेना होता है, इसलिए हम गलत बनाएंगे, उससे हमारा फायदा हो जाएगा। वरना इतना बड़ा आयोग, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है, उसके अलावा उसके विशेषज्ञ हैं जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ऑब्जर्वर टीम है जो चेक कर रही है, उसके बाद प्रिंट होने के लिए जा रहा है, फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आपको तंबूरा पकड़ा दिया गया। उसके अलावा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग खड़े हुए। तो कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, इस बार 2025 में देखो कितने कम बच्चों ने एग्जाम दिया, हो सकता है 2026 में संख्या और कम पड़े, लेकिन संख्या कम पड़ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं कंपटीशन कम हो गया। भाई कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना बेहतरी के साथ होना चाहिए, उतने टैलेंटेड लोग आएंगे। भाई आएगा तो वही ना जो अच्छी तैयारी करके आया होगा, जिसने अच्छा एफर्ट मारा होगा, सब तो नहीं आ जाएंगे। तो आपको अगर क्रीम चाहिए ना, तो क्रीम लेने के लिए आपको अपना सिस्टम ट्रांसपेरेंट रूप से चलाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आप, अगर संभव है कि यूपीपीएससी के आयोग के लोग हमारा वीडियो कहाँ देखते हैं, लेकिन अगर देखें, समझें, तो ये बहुत बड़ी चीज है, और आपके लिए बहुत छोटी चीज है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर वो समय रहते उनको सारी जानकारी मिल जाए तो वो बहुत अच्छे एफर्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो गए, ठीक है, तो वो कम से कम अगले एग्जाम में अपने आप को बेहतर कर लेंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से सुधार लेंगे। तो बच्चों ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी 2026 वाले के लिए भी करना है। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस 4 पेपर और यूपी स्पेशल मेंस पेपर, सामान्य हिंदी के पेपर, इनको बेहतर तरीके से तैयार करिए। नहीं 2025 में काम आएंगे तो कम से कम 2026 में काम आ जाएंगे। और अपने टाइम की वैल्यू को समझिए, जितना बेहतर आप तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।